Good evening everyone. Next is summation by sigma operator. Okay, summation by sigma operator मतलब अपन ने जो बोर्ड्स में summation of r, summation of r square, summation of r cube जे लिहिलं आहे ना आपण, मतलब sum of n natural numbers, sum of squares of n natural numbers and sum of cubes of n natural numbers, उधर से अपने को आज प्रॉब्लेम छुड़ाने हैं. फरक इतका है कि तिथे खूप सोपी हे येतात, उधर बहुत ही आसान प्रॉब्लम. तुमको पता रहता कि टी एन कैसे निकालना, यहाँ पे कोई हवा नहीं रहती कि टी एन कैसे निकालना. ओके ना, आज से जो ये टॉपिक से अपने प्रॉब्लम शुरू होंगे, दैट विल मेनली फोकस ऑन टी एन, हाउ टू फाइंड टी एन. फर्स्ट ऑफ ऑल पहिले जो डायरेक्ट टी एन निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्ट टी एन काढू. पर याच्यानंतर असे प्रॉब्लेम्स येतील जिसमें डायरेक्ट टी एन नहीं निकाल सकते अपन, उसके लिए थोड़ा झगड़ा करना पड़ता. ठीक है, मतलब अजून एक दोन स्टेप्स ऍड हो जाते. तो बस आजचे प्रॉब्लेम्स आपले विल बी टू फाइंड, मतलब नॉर्मल टी एन से अपने को समझ में आ जाएगा. बट नॉर्मल टी एन म्हणजे थोड़ा डोका लावला कि अच्छा ये सीरीज ऐसी बन सकती है स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, तो अपने को समझ में आ जाएगा. पण पुढे पुढे वो गड़बड़ होती जाएगी. ओके, सो पहले तो 3 फॉर्मूले लिख लेते हैं अपन. समेशन ऑफ पहला वाला n, ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 टू के. अपन असं करू, एक काम करू, इधर r ही रहने देते. r इज इक्वल्स टू 1 टू n, मतलब r की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस q देते, क्योंकि ये समेशन ऑपरेटर है अपना. ओके, ये समेशन ऑपरेटर है. सो r इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ r, तो त्याचा आहे n इंटू n प्लस 1 बाय 2 गिवन बाय गॉस. ओके, n इंटू n प्लस 1 बाय 2. सेकेंड, समेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ r स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके. अब थर्ड इज summation of r is equals to 1 to n of r cube, sum of cubes of natural numbers. So 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube is equals to n into n plus 1 upon 2. Very important in boards, very important in JEE. 3 चीजें. ओके, अब ये वेरिएबल्स देख के प्लीज कंफ्यूज ना हो. इथे r होता म्हणून मी r इज इक्वल्स टू 1, और तुमने बोर्ड्स में भी वैसे लिखा है, इसलिए मैंने वैसे लिखा. पर आई एम गोइंग टू राइट tn या tr म्हणू याच्यानंतर, सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा. जनरल टर्म, ठीक है. अब इसलिए बोर्ड्स पक्का होना तुम्हारा, कारण की तुम्हाला माहिती पाहिजे जनरल टर्म काय असते. टेक्निकलिटी, जनरल टर्म इज टेक्निकली योर लास्ट टर्म, जिसको अपन जनरल टर्म बोले जाते हैं. ठीक है, इट डिफाइन्स द होल सीरीज. जनरल टर्म काय करते, इट डिफाइन्स द होल सीरीज. मतलब n म्हटलं इथे किंवा r म्हटलं तो इट इज समेशन ऑफ ऑल नॅचरल नंबर्स. इधर स्क्वायर बोला तो स्क्वायर्स ऑफ ऑल, मतलब वो पूरी सीरीज डिफाइन करते. दिस इज इट्स जनरल टर्म, इट डिफाइन्स इट्स होल सीरीज. मतलब अगर मैंने r को 1 डाला यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल n, आता इथे r होता म्हणून इथे r, इधर n है, तो n को अगर 1 डाला, वेरिएबल से फर्क पड़ता नहीं. ठीक है, अगर n को 1 डाला तो मुझे बताओ आंसर काय येणार आहे. 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 म्हणजे 2 अपॉन 2 म्हणजे 1च आलं. करेक्ट. अगर n को 2 डाला मैंने तो 2 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा, 2 और 2 कैंसिल हो गए, बच्चा क्या तुम्हारा. करेक्ट. So this is how you are going to solve it further also. Sum of all squares, sum होत जाते ती 1 plus 2 3, इथे 3 आला आन्सर आहे तुमचं 1 plus 3. So this is how you are going to solve it. This is sum of all natural numbers, sum of all natural numbers, sum of squares. आगे चल के तुमको और क्लियर हो जाएगा. So एग्जाम्पल लिखेंगे, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. ठीक है, यहाँ से मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. Find the sum of the series. Find the sum of the series up to n terms. Series लिख लो. Series is 1 into 2 plus 2 into 3
plus 3 into 4 plus 4 into 5 plus up to n terms. ओके, अप टू n टर्म्स, मतलब एंड उसका कहाँ तो भी n आएगा. अब अप टू n टर्म्स म्हटलं सो तुमको पता करना है कि ये सीरीज कैसे बनी, तो उसके लिए जनरल टर्म लगती है. आता जनरल टर्म जर मी म्हटलं एपी आहे जीपी आहे, तो तुमको पता चलता की टीएन कैसे निकालते, फॉर्मूलेच आहे, अजून काहीच नाही आहे. एपी जीपी एचपी के फॉर्मूले टीएन निकालने के, बट ऐसी रैंडम सीरीज की कोई फॉर्मूले नहीं होते. थोड़ा डोकं लावा. हाउ टू राइट जनरल टर्म. सो मैं यहाँ पे पहला है इसलिए लिख के दे रहा हूँ, इट इज n इंटू एन प्लस वन. मतलब मैंने n के जगह 1 डाला तो इट विल बी 1 इंटू 1 प्लस 1 विच इज 2, सो 1 इंटू 2. n के जगह 2 डाला तो 2 इंटू 2 प्लस 1 3 म्हणजे 2 इंटू 3. n के जगह 3 डाला तो 3 इंटू 4. दिस अंडरस्टँड्स की याचा मीनिंग काय आहे. दिस टेल्स यू की सीरीज कशी जाते है तुमची. ओके, अगर 1 डाला तो ये मिल रहा, 2 डाला तो ये मिल रहा, 3 डाला तो ये मिल रहा. सो टेक्निकली इतनी सी चीज तुम्हारे पूरी सीरीज को डिफाइन कर रही है. बराबर है, इतनी सी चीज तुम्हारे पूरे सीरीज को डिफाइन कर रहे हैं, विच इज नोन एज जनरल टर्म. अब एकदम चिल्लर हो गया. आता काहीच नाही करायचं आहे. मध्ये प्लस साइन है ना, तो सिर्फ इसको समेशन वाला साइन लगाना. समेशन लावलं, ठीक है, समेशन ऑफ टी एन, तो उसको लिखते हैं अपन समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1. करेक्ट, इसको सिर्फ समेशन लगा दिया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस n. अगर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो करेक्ट. अब समेशन काय राहतं, समेशन दोघांमध्ये डिस्ट्रीब्यूट होता अगर प्लस और मायनस राहतो. बोर्ड्स, अब समजा तुमको बोर्ड्स का इंपॉर्टन्स मी जेईच्या पुस्तकातून लिटरली तुम्हाला बोर्ड्सचं सांगतोय. ठीक है, तो बोर्ड्स का इंपॉर्टेंस है ना. एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन अलग अलग कर दूंगा तो यहाँ पे मिला मुझे समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन. अब मैं यहाँ पे इधर उधर कुछ नहीं लिख रहा आर इज इक्वल्स टू, कारण की मग तुम्ही कन्फ्यूज होता. पण बेसिकली एन स्क्वायर म्हणजे हा फॉर्म्युला, एन मतलब पहिला वाला, बस तेवढंच आहे. ओके, एन स्क्वायर मतलब पहिला दुसरा वाला, एन मतलब पहिला वाला. इथे अजून एक लिहायचं राहून गेलं होतं माझं, समेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज एन. 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स इज ऑलवेज एन. तो यहाँ पे एन स्क्वायरच्या जागी मी इधर लिख रहा हूँ, एन स्क्वायर के जगह लिख रहा हूँ मैं एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. ये लिखा मैंने तुम्हारे एन स्क्वायर की जगह. आर स्क्वायर माना एन स्क्वायर बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और एन के जगह मैं लिख रहा हूँ एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. कॉमन काढलं, अगर मैंने यहाँ से कॉमन निकाला तो एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकलता. एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकलता. बचता तुम्हारा 2n प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1. 2n प्लस 1 अपॉन 3 मतलब 2n प्लस 1 अपॉन 3 और इसका प्लस 1, ये भूल जाते जो बार बार अपन. ओके, इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ. देयरफॉर समेशन ऑफ tn इज इक्वल्स टू, सो किसी भी tn को अगर समेशन लगा दिया मैंने तो मुझे सीरीज मिलती है. ठीक है, ये tn था, ये कैसे है आप तुमको पता है. उसको समेशन लगा दिया तो मुझे सीरीज मिल गई. अगर n को 1 डाला तो 1 इंटू 2 प्लस 2 डाला तो 2 इंटू 3 प्लस, समेशन का मीनिंग प्लस प्लस होत जातं. दॅट्स इट. सो समेशन ऑफ tn म्हणजे ही सीरीज विल बी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, इधर आएगा 2n प्लस 1, 3 इधर जाएगा तो प्लस 3. सो 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3. सो इधर इक्वल टू इधर ही लिख रहा हूँ मैं n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 2n प्लस 4 अपॉन 3. 2 कॉमन निकाला मैंने, इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला. सो आई गेट n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 इन ब्रैकेट n प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3. 2 और 2 गया. फाइनल आंसर इज n इंटू एन प्लस 1
into n plus 2 upon 3 and that's your answer for summation of this series. Okay, थोड़ा थोड़ा I hope तुम्हाला समझत चालला आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन will be find the sum of the series. Find the sum of the series 31 cube plus 32 cube plus 50 cube. 31 क्यूब प्लस 32 क्यूब प्लस 50 क्यूब. अब तुमको इतना तो पता चल गया भाई कि ये क्यूब वाला आने वाला आंसर अपना हा येणारा आंसर. पण ये आंसर लाने के लिए तुमको कहाँ से शुरू करना पड़ता? 1 से. ये आपण असा एक याच्यात बोर्डात घेतला होता पण तो छोटा होता, यहाँ पे बड़ा है. तो यहाँ पे 31 से शुरू हो रहा. तो मैं क्या करूँगा उसको ऐसे लिखूंगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 30 क्यूब, सॉरी 50 क्यूब. करेक्ट. पण मायनस जर मला 31 पासून सुरू करायचं आहे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 30 क्यूब लगता. तो अगर मैंने टोटल सीरीज में से 1 to 30 माइनस कर दिए तो मेरे पास 31 to 50 बचे. ये तो 5वीं का लड़का बताता भाई कि 1 to 50 में से मैंने 1 to 30 माइनस किए तो मुझे 31 to 50 मिले. लॉजिक क्लियर है. आता इधर ये और इधर भी ये, बस इथे n पर्यंत जाता है कि 50 पर्यंत जाता है 50 और उधर कहाँ पे जा रहा है 30. सिंस जे डबल ये तो मी डायरेक्ट वापरणार आहे थोडंसं. सो 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि n तक नहीं गया वो 50 तक गया, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 30 इंटू 30 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर. सिंपल लॉजिक है. ठीक है, n गया 50 तक, n गया 30 तक. ओके ना, 50 इंटू 51 अपॉन 2 होल स्क्वायर माइनस 30 इंटू 31 अपॉन 2 होल स्क्वायर. क्या क्या कैंसिल होता है? ये झालं 25, ये हो गया 15. ओके, सो मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बाकी तो पूर्ण आंसर काढण्यात काही आत्ता सेन्स नाही बनत. सो 25 स्क्वेअर इंटू 51 स्क्वेअर माइनस, स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर, 15 स्क्वेअर इंटू 31 स्क्वेअर. अब ध्यान दो कैलकुलेशन कैसा करायचं, सिंस तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है. फर्स्ट ट्रिक, अगर 5 का स्क्वायर है 25 तो 15 का स्क्वायर कैसा काढायचा? यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 लिख देना. 1 के बाद कौन आता है? 2. सो 1 इंटू 2 इज 2, सो दैट इज 225. 25 का स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर 25 लिख देना. 2 के बाद कौन आता तुम्हारा? 3. 2 इंटू 3 6. ओके, अगर मेरे को 75 का बोला तो 75 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25. 7 के बाद कौन आता है? 8. 7 इंटू 8 इज 56. तो 5625. लॉजिकली करेक्ट है. तो 25 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर तो गए, बचा 51 का स्क्वायर और 31 का स्क्वायर. तो मैं वैसे नहीं छुड़ाता हूँ, आई सॉल्व इट लाइक दिस. सो 51 का स्क्वायर, आई होप दिस इज क्लियर. 25 का स्क्वायर आएगा तुम्हारा 625 इंटू, और 15 का स्क्वायर आएगा 225, यहाँ पे माइनस में. अब 51 और 31. सो हाउ डू आई सॉल्व इट? आई डू नॉट सॉल्व इट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन. तुमको करना ही चाहूँगा तो तुम कर सकते हो, तो बड़े कैलकुलेशन आते हैं तो आई अवॉइड दैट. सो आई राइट 50 प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सो एकदम सिंपल हो जाता हो. 1062. सो ये आ गया 2601 आफ्टर एडिंग. ओके, 31 का स्क्वायर विल बी 30 प्लस 1 होल स्क्वायर. तो आंसर काय येणार आहे? a स्क्वायर म्हणजे 900 प्लस 2ab म्हणजे 2 इंटू 30 60 प्लस 1. सो ये क्या आ गया 961. सो यहाँ पे आएगा माइनस 1225 इंटू 961 एंड दैट्स मतलब तुम्हारा अब कैलकुलेशन इतना बड़ा नहीं रहा. यहाँ से तुम कॉमन भी निकाल सकते हो, यहाँ से ये भी कर सकते हो. तरी मी फाइनल आंसर सांगून देतो तुम्हाला. फाइनल आंसर इज 1409400 and that's your answer.